नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का हृदय से स्वागत है मेरे इस अनुराधा भक्ति संसार में। स्वागत है विशेष नवरात्रि में। आज से शुरू हो रहा है 9 दिनों का यह पवित्र पर्व और आज का दिन है नवरात्रि का पहला दिन, माँ शैलपुत्री को समर्पित दिन। आज मैं आप सब संग बैठकर बात करूंगी, एक कथा सुनाऊंगी और पूजा की विधि को विस्तार से समझाऊंगी। जैसे ही मैं आपको देख रही हूँ, चाहे आप दिल्ली में बैठे हों, मुंबई में, कोलकाता में या फिर विदेश में, आप सब मेरे परिवार हैं, मेरे भक्त हैं। और आज हम सब मिलकर माँ के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और माँ के चरणों में बैठ जाइए। महसूस कीजिए वो पवित्र वातावरण, वो दिव्य ऊर्जा, वो ममता का एहसास। हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसे अपनी माँ के पास बैठकर महसूस होता है। बोलो माँ शैलपुत्री की जय। एक नवरात्रि का महत्व, एक परिचय। प्यारे भक्तों, नवरात्रि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक ऐसा पर्व है जो हमारी आत्मा को झकझोर देता है। नव का अर्थ है 9 और रात्रि का अर्थ है रात। 9 रातों का यह पर्व। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पर्व रात में क्यों मनाया जाता है, दिन में क्यों नहीं? क्योंकि रात का अंधेरा हमारे जीवन की नकारात्मकताओं का प्रतीक है। अज्ञानता का अंधेरा, अहंकार का अंधेरा, भय का अंधेरा। और 9 रातों में हम माँ की आराधना करते हैं ताकि वो हमें इस अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए। हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है, आशा का, शक्ति का, ज्ञान का। और आज पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री, वो शक्ति जो सबसे पहले प्रकट हुई, जो सबसे आधारभूत है। अगर माँ शैलपुत्री प्रसन्न हो जाए तो जीवन का हर पत्थर रास्ता बन जाता है। बहुत से भक्त पूछते हैं कि कलश स्थापना क्यों करते हैं। देखिए, कलश सिर्फ एक बर्तन नहीं है, ये ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें जल है जो जीवन है, नारियल है जो सिर है, हमारा अहंकार, आम के पत्ते हैं जो वासना और इच्छाओं का प्रतीक है। जब हम कलश स्थापित करते हैं तो हम माँ से विनती करते हैं कि वो इस ब्रह्मांड रूपी कलश में अपना वास करें, हमारे जीवन में आए और हमारे अहंकार, हमारी इच्छाओं को अपने चरणों में समर्पित कर दें। तो आज का दिन सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि आत्मचिंतन का भी है। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। 2 माँ शैलपुत्री का दिव्य स्वरूप। अब बात करते हैं आज की अधिष्ठात्री देवी माँ शैलपुत्री के स्वरूप की। जैसे ही मैं उनका नाम लेती हूँ, आंखों के सामने एक अद्भुत छवि उभर आती है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत मनोहारी और शक्तिशाली है। वो एक दिव्य वृषभ, बैल पर सवार है। उनके एक हाथ में त्रिशूल है जो 3 गुणों सतो, रजो, तमो का प्रतीक है। त्रिशूल ये दिखाता है कि माँ तीनों गुणों से परे हैं और इन तीनों पर उनका नियंत्रण है। दूसरे हाथ में सुंदर कमल का फूल है। कमल कीचड़ में खिलता है फिर भी निर्लिप्त रहता है। माँ हमें यही सीख देती है कि हम इस संसार रूपी कीचड़ में रहकर भी उससे निर्लिप्त रहें, पवित्र रहें। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है जो शीतलता और सौम्यता का प्रतीक है। उनकी आंखों में करुणा है तो भौहों में शक्ति। वो एक और ममता की मूरत है तो दूसरी ओर सहार की देवी। शैलपुत्री नाम का अर्थ बहुत गहरा है। जैसे पर्वत अटल होता है, हिलता नहीं, तूफानों में भी खड़ा रहता है, वैसे ही माँ अपने भक्तों की आस्था को अटल बनाती है। जैसे पर्वत से नदियां निकलती हैं जो पूरे जीवन को सींचती हैं,
वैसे ही माँ के हृदय से प्रेम और करुणा की धारा बहती है, जो भक्त के जीवन को हरा भरा कर देती है। भक्तों के जीवन में माँ शैलपुत्री का महत्व क्या है? वो मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर का सबसे आधारभूत ऊर्जा केंद्र है। जब माँ शैलपुत्री प्रसन्न होती है, तो हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है और हमें अपार धैर्य, स्थिरता और शक्ति मिलती है। जीवन में चाहे कितने भी तूफान आए, हम पर्वत की तरह अडिग रहते हैं। 3 कलश स्थापना, घट स्थापना की पूरी विधि। तो अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विधि की, कलश स्थापना की। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक संस्कार है, एक भावना है। पूजा की तैयारी। सबसे पहले घर के उस स्थान को चुनिए जहां आप पूजा करने वाले हैं। वह स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। उसे गंगा जल या साफ पानी से छिड़क कर शुद्ध कीजिए। मैं जानती हूँ बहुत से भक्तों के पास गंगाजल नहीं होता, तो आप सादे पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिला सकते हैं या फिर सिर्फ साफ पानी से ही छिड़क दीजिए। भावना सबसे बड़ी है। अब सारी सामग्री इकट्ठा कर लीजिए। क्या चाहिए? एक मिट्टी का पात्र या तांबे पीतल का कलश, साफ मिट्टी, जौ के बीज, कलश के लिए जल, चंदन, अक्षत, चावल, सुपारी, सिक्का, दूर्वा घास, आम के पत्ते, अगर न हो तो पीपल या अशोक के पत्ते ले सकते हैं। साबुत नारियल, गोला जिसकी गरी न निकली हो, उस पर लाल कपड़ा लपेटकर मौली, कलावा बांध दे। रोली, मौली, कपूर, अगरबत्ती, दीपक, पूजा की थाली और हाँ, लाल या पीला वस्त्र। जौ बोने की प्रक्रिया। अब सबसे पहले उस मिट्टी के पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालिए। उसमें जौ के बीज बोइए। ये जौ हमारे जीवन की वृद्धि और समृद्धि का प्रतीक है। 9 दिनों में ये जौ हरे भरे हो जाएंगे, जैसे माँ की कृपा से हमारा जीवन हरा भरा हो जाता है। उनके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए। कलश की स्थापना। अब कलश लीजिए, इसे अच्छे से साफ कर लीजिए। कलश के तले पर स्वास्तिक बनाइए। उसमें जल भरिए। इस जल में थोड़ा सा चंदन, अक्षत, चावल और एक सुपारी, एक सिक्का और दूर्वा घास डाल दीजिए। सिक्का डालने का मतलब है कि माँ हमारे जीवन में धन धान्य की कमी न रहने दे। अब कलश के मुख पर, गले में मौली बांधिए और चंदन का तिलक लगाइए। फिर उस पर आम के पत्ते लगाइए। आम के पत्तों की संख्या 5 या 7 होनी चाहिए, लेकिन यह कलश के आकार पर निर्भर करता है। इन पत्तों को इस तरह लगाइए कि उनके सिरे पानी में डूबे रहें। अब नारियल लीजिए। जिस नारियल पर आपने लाल कपड़ा लपेटकर मौली बांधी है, उस पर रोली से स्वास्तिक बनाइए। इस नारियल को आम के पत्तों के बीच में इस तरह रखिए कि वह स्थिर रहे। ये नारियल माँ का स्वरूप है, माता का आह्वान। अब इस पूरे कलश को उस मिट्टी के पात्र पर रखिए जिसमें आपने जौ बोए हैं। अब एक दीपक जलाइए। दीपक जलाने का मतलब है अज्ञान के अंधेरे को दूर करना, ज्ञान का प्रकाश फैलाना। अगरबत्ती जलाइए, कपूर जलाइए। अब हाथ में जल लेकर संकल्प कीजिए। बोलिए, ओम विष्णुः 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 मम सर्वार्थ सिद्ध्यर्थम श्री दुर्गा प्राप्त्यर्थन नवरात्र व्रते पूर्वोक्त फल प्राप्त्यर्थन आदौ घटस्थापनम करिष्ये। अर्थ, हे विष्णु, मैं सभी कार्यों की सिद्धि और माँ दुर्गा की प्राप्ति के लिए नवरात्र व्रत का फल पाने के लिए सबसे पहले घट स्थापना कर रहा रही हूँ। फिर माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए कलश में माँ का आह्वान करें। आगच्छ देवी शैलपुत्री स्थानस्मिन् स्थिरता व्रज। पूजा गृहान में देवी नमस्ते जगदम्बिके। अर्थ, हे देवी शैलपुत्री, आप इस स्थान पर पधारें और स्थिर रहें।
हे जगदम्बिके, मेरी पूजा ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। प्यारे भक्तों, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं उस पल की पवित्रता जब आपने माँ को अपने घर, अपने हृदय में आमंत्रित किया है? ये सिर्फ एक विधि नहीं है, ये एक माँ और बच्चे का मिलन है। 4 पूजा के मंत्र। अब जब माँ पधार चुकी हैं, तो हम उनकी पूजा करेंगे मंत्रों से। मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, वो ऊर्जा के कंपन है। उन्हें भाव से, श्रद्धा से धीरे धीरे बोलिए। हर मंत्र को अपने आप से, अपने हृदय से जोड़िए। मूल मंत्र। ये मां शैलपुत्री का सबसे प्राथमिक मंत्र है। इसे 11, 21 या 108 बार बोले। ओम देवी शैलपुत्र्य नमः, ओम देवी शैलपुत्र्य नमः। इसका अर्थ है, देवी शैलपुत्री को मेरा प्रणाम। इतना सरल, इतना गहरा। आप इसे दोहराइए। महसूस कीजिए जैसे आप मां को नमन कर रहे हैं। बोलिए मेरे साथ, ओम देवी शैलपुत्र्य नमः, ओम देवी शैलपुत्र्य नमः। ध्यान मंत्र। पूजा से पहले मां का ध्यान करें। उनके रूप को अपने मन में बसाएं। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम, वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम, वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। इसका अर्थ, मैं उन मां शैलपुत्री की वंदना करती हूँ जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है, जो वृषभ पर सवार हैं, जिनके हाथ में त्रिशूल है और जो यशस्विनी है। उनका चित्र बनाइए मन में। एक ममतामयी मां, एक शक्तिशाली देवी। प्रार्थना मंत्र। पूजा के बाद या पूजा के दौरान ये मंत्र बोले। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। अर्थ, हे मां, जो देवी समस्त प्राणियों में मां शैलपुत्री के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, बार बार नमस्कार। बोलिए मेरे साथ, नमस्तस्य 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 नमो नमः। 5 भोग, प्रसाद। मां को भोग लगाने की विधि भी बहुत खास है। आज पहले दिन मां शैलपुत्री को क्या प्रिय है? मां शैलपुत्री को सबसे प्रिय है शुद्ध देसी घी। घी हमारे शरीर और मन के लिए पौष्टिक होता है, ठीक वैसे ही जैसे मां का आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए पौष्टिक होता है। आप मां को घी का दीपक जलाएं या फिर उन्हें घी का भोग लगाएं। लेकिन आमतौर पर नवरात्रि के पहले दिन मां को साबूदाने का खीर, मीठा हलवा या मिश्री और फल का भोग लगाया जाता है। खास तौर पर सफेद मिश्री बहुत शुभ मानी जाती है। भोग लगाने की विधि। सबसे पहले जो प्रसाद आपने बनाया है, चाहे वो हलवा हो, खीर हो या फल, उसे किसी साफ बर्तन में सजाएं। थोड़ा सा घी अलग से रखें। अब मां के सामने भोग लगाएं। भोग लगाते समय ये मंत्र बोलें। ओम शैलपुत्र्य नमः सौभाग्य संतान सौख्यदायकन भोजन निवेद्यामि। अर्थ, हे मां शैलपुत्री, आपको सौभाग्य, संतान और सुख देने वाला यह भोग निवेदित करती हूँ। भोग का आध्यात्मिक अर्थ है, हम जो कुछ भी खाते हैं वो सबसे पहले मां को अर्पित कर दें। इसका मतलब है कि हमारे जीवन की हर वस्तु, हर अन्नजल मां की देन है और हम उसे कृतज्ञता पूर्वक ग्रहण करते हैं। प्रसाद के रूप में उसे खाने से वो भोजन दिव्य हो जाता है और हमारे शरीर और आत्मा दोनों को पुष्ट करता है। 6 आज का शुभ रंग पीला और सफेद। आज के दिन का विशेष रंग है पीला और सफेद। क्या आप जानते हैं इन रंगों का महत्व? पीला रंग, ये रंग उल्लास, ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक है। सरसों के खेत में जो पीलापन बिखरा है,
वो हमें जीवन में खुशियां बिखेरने की प्रेरणा देता है। ये सूर्य का रंग है जो हमें ऊर्जा देता है, हमारे मन को प्रसन्न रखता है। माँ शैलपुत्री हमारे मूलाधार चक्र को जागृत करती है और पीला रंग उस ऊर्जा को संतुलित करता है। आज पीले वस्त्र पहने, पीले फूल चढ़ाएं, पीले रंग का प्रसाद बनाएं। आप खुद महसूस करेंगी कि आपके मन में कितनी सकारात्मकता आ गई है। सफेद रंग, ये रंग पवित्रता, शांति और सात्विकता का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री कमल धारण करती हैं, जो पवित्रता का प्रतीक है। उनका वास हिमालय पर है, जो श्वेत पर्वत है। सफेद रंग हमारे मन को शांत करता है, हमारे विचारों को निर्मल बनाता है। आज अगर आप सफेद वस्त्र धारण करेंगे तो आपका मन पूजा में अधिक लगेगा, ध्यान गहरा होगा। इन रंगों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। रंग सिर्फ बाहरी चीज नहीं है, वो आवृत्तियां हैं जो हमारे शरीर और मन को प्रभावित करती हैं। इसलिए आज इन रंगों को अपनाइए और देखिए कैसे आपका दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। 7 भावनात्मक कहानी, माँ शैलपुत्री की कृपा। अब मैं आपको एक बहुत ही भावनात्मक कहानी सुनाती हूँ जो मैंने अपने गांव में सुनी थी। ये कहानी है एक भक्त की जिसने माँ शैलपुत्री की सच्चे मन से आराधना की। गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, नाम था गंगाराम। उसके पास न धन था न संपत्ति। एक छोटी सी झोपड़ी में वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। नवरात्रि का पर्व आया। गांव में हर तरफ रौनक थी, लेकिन गंगाराम के घर में उदासी थी। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो माँ के लिए पूजा की सामग्री खरीद सके। पहले दिन, माँ शैलपुत्री की पूजा का दिन, वो बहुत निराश होकर मंदिर गया। उसने देखा लोग कैसे दूध, मिश्री, फल, फूल चढ़ा रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो माँ के सामने खड़ा हो गया और बोला, हे माँ शैलपुत्री, आप तो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। आपके पिता के पास सब कुछ है, लेकिन मैं आपको क्या दूं? मेरे पास तो कुछ नहीं है। और उसने अपनी झोली से 2 फूल निकाले, लेकिन वो फूल भी मुरझाए हुए थे जो उसने रास्ते से उठाए थे। उसने वो फूल माँ के चरणों में रख दिए और अपना सिर झुका लिया। तभी उसे लगा कि मानो कोई उसे पुकार रहा है। उसने सिर उठाया तो क्या देखता है, मंदिर में माँ की मूर्ति के पास सोने के सिक्कों की ढेर लगी है, जैसे कोई वहां रख गया हो। उसे समझ में नहीं आया। तभी पुजारी जी ने आकर कहा, गंगाराम, ये तुम्हारे लिए है, ये माँ ने दिया है। गंगाराम के आंसू छलक पड़े। उसने उन सिक्कों से दूध, मिश्री, फल खरीदे और माँ को भोग लगाया। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। उसके पास काम आने लगा, घर में खुशहाली आई। लेकिन क्या आप जानते हैं असली चमत्कार क्या था? असली चमत्कार ये था कि गंगाराम के पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने माँ को 2 मुरझाए फूल चढ़ाए। उसने माँ से कुछ मांगा नहीं, सिर्फ अपना प्यार दिया, और माँ ने उसे वो दिया जिसकी उसे जरूरत थी। प्यारे भक्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ को हमारे धन की नहीं, हमारे भाव की जरूरत है। एक सच्चा मुरझाया फूल भी उन्हें लाखों के भोग से अधिक प्रिय है। 8 माँ का संदेश। तो आज इस पहले दिन माँ शैलपुत्री हमें क्या संदेश दे रही हैं? धैर्य, पर्वत की तरह धैर्यवान बनो। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, डटे रहो, हिम्मत मत हारो। शक्ति, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। हर स्त्री के भीतर माँ शैलपुत्री का वास है। हर पुरुष के भीतर वो शक्ति है जो माँ का आशीर्वाद है। उसे जागृत करो। विश्वास, माँ पर विश्वास रखो। जैसे गंगाराम ने विश्वास रखा, वैसे ही तुम भी रखो। चाहे कितना भी अंधेरा हो, माँ का हाथ तुम्हारे सिर पर है।
माँ का आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। वो आशीर्वाद हमें निडर बनाता है, निर्भय बनाता है। जिसके सिर पर माँ का हाथ हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तो प्यारे भक्तों, आज के दिन की ये रही पूरी विधि और कथा। मैंने बहुत देर तक बात की, लेकिन फिर भी माँ का गुणगान करते करते मन नहीं भरता। न जाने कितने और किस्से हैं, कितनी और बातें हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। आज शाम को जब आप दीपक जलाएं, तो याद रखना वो सिर्फ दीपक नहीं है, वो आपके भाव की लौ है। जब आप माँ को भोग लगाएं, तो याद रखना वो सिर्फ हलवा नहीं है, वो आपकी श्रद्धा की मिठास है। जब आप जयकारा लगाएं, तो याद रखना वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो आपके हृदय की पुकार है। मैं हमेशा आप सब के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी खुशियों के लिए माँ से प्रार्थना करती हूँ। चाहे आप दूर कहीं भी हों, मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। अगले दिन की कथा में फिर मिलेंगे, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। तब तक के लिए माँ शैलपुत्री आप सबका कल्याण करें, आपके जीवन के सारे दुख दूर करें, आपको शक्ति दें, धैर्य दें और आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। अगर आप सच्चे भक्त हैं, तो अनुराधा भक्ति संसार को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ शैलपुत्री की कृपा सदा बनी रहे। अगर आप भी माँ शैलपुत्री के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें, जय माता दी। बोलो माँ शैलपुत्री की जय।